नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको धनतेरस पे ऐसी क्या चीज़ें अपन खरीदें जिससे अपने घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए। आज मैं आपको उन 15 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको खरीदनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो आप खरीदते हैं धनतेरस दिवाली पर फिर भी यदि कोई रह जाए तो आप उन्हें और देख लें। देखिए जी, इस वर्ष जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो उस दिन 29 अक्टूबर को आप क्या क्या चीज़ खरीदें जिनको खरीदने से आपका ये त्यौहार है बहुत ही शुभ माना जाएगा। ठीक है, देखिए सामान्यतः जो धनतेरस है दिवाली के 2 दिन पूर्व आती है, पर इस बार दिवाली पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि 31 अक्टूबर की मनाएं या 1 अक्टूबर की मनाएं। पर धनतेरस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। देखिए, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान इनकी पूजा होती है। ये घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि अपन इनकी पूजा करते हैं तो घर में धन की कमी नहीं रहती है। चलिए अब अपन एक एक करके मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है बर्तन। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर जो धन्वंतरी भगवान हैं वो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। स्वर्ण का कलश था यूँ तो, पर उसको लेके वो प्रकट हुए थे। तो इस दिन बर्तन खरीदने का विशेष ही महत्व है। तो आप बर्तन अपनी क्षमता अनुसार क्रय करें। सोने का भी क्रय कर सकते हैं आप, चांदी का भी क्रय कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन भी, तांबे के, स्टील के, जैसे भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप बर्तनों को क्रय करें और ये मान के चलें कि वो बर्तन हमारे घर में अमृत कलश के समान आ रहा है और हमारे घर की सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा और हमारी सारी दरिद्रता दूर कर देगा। तो आपको पहला तो भाई बर्तन जरूर खरीदनी है। दूसरा है गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। देखिए, दीपावली पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, तो इनकी प्रतिमाएं खरीदने का विशेष महत्व है। इन्हें खरीदना बहुत ही शुभ है। आप यदि आप इनको परचेज करते हैं धनतेरस पे, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी हैं वो सुख समृद्धि की कारक हैं, तो उन्हें भी आप प्रतिमाएं खरीदें और घर में लेके आएँ और उन प्रतिमाओं को आप दिवाली पर उनकी पूजा करें। तो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं खरीदने का भी विशेष महत्व है। तीसरा है कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। देखिए, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र को क्रय करना भी बहुत ही शुभ फलदायी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि देखिए धन के देवता हैं कुबेर और माँ लक्ष्मी धन प्रदायिनी है। तो माँ लक्ष्मी ने कुबेर को अपना मुनीम नियुक्त किया था। तो आप यदि इन दोनों की जो यंत्र आप घर में लाएंगे, उनका विधि विधान से पूजन करेंगे उनको, और फिर महालक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र को आप किसी पीले कपड़े में लपेटें और उसको अपनी तिजोरी में रखें, तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और सुख समृद्धि प्राप्ति होगी आपको। चौथी चीज़ है दीपक। देखिए, दीपक का विशेष महत्व है दीपावली पर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम हैं वो लंका पे विजय प्राप्त करके माँ सीता को लेकर इस दिन आए थे। तो इस दिन माँ लक्ष्मी का ही रूप है सीता माँ। तो इनके स्वागत के लिए, भगवान श्री राम के स्वागत के लिए
घर घर दीपोत्सव मनाया गया था। तो आप भी अपनी क्षमता अनुसार विषम संख्या में 1, 11, 21, 51, 101 विषम संख्या में दिए खरीदें और उनसे अपने घर को प्रज्वलित करें। 5वीं चीज़ है झाड़ू। देखिए, झाड़ू को खरीदना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आप धनतेरस पे जो झाड़ू है उसको अपन लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू का क्या काम है? अपने घर की सारी गंदगी को निकाल के बाहर कर देती है। वैसे भी अपन देखें तो हेल्थ के लिए भी अपन अपने आप को स्वच्छ रखते हैं ताकि अपन हेल्दी रहें। तो झाड़ू का विशेष महत्व है। आप धनतेरस को झाड़ू क्रय करें और उनकी आप जहाँ आप दीपावली की पूजन करते हैं वहाँ उन्हें रखें और फिर उनकी पूजा करें और फिर आप दीपावली के बाद उनको आप इस्तेमाल में लें। देखिए, आपकी पुरानी झाड़ू चाहे कितनी ही नई हो, पर आपको दीपावली के पश्चात जो झाड़ू आपने धनतेरस पे क्रय करी है उसको काम में लेना पड़ेगा और जो आपकी झाड़ू चल रही है उसको आप डस्टबिन में डाल दें, ये सोच के कि घर की सारी दरिद्रता मैंने डस्टबिन में डाल दी है, अब घर में सुख और समृद्धि हमेशा रहेगी। देखिए, छठे चीज़ है धनिये के बीज। देखिए, धनिये के बीज का भी बड़ा महत्व है। आप जब माँ लक्ष्मी की दीपावली पे पूजा करेंगे तो धनिये के बीज जरूर लाएं, उनसे भी आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात आप वो जो धनिये के बीज है उनको कलेक्ट कर लें और आप किसी गमले में घर में बो दें। यदि उनसे पौधा निकल जाता है तो ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी की आप पे कृपा बरसी है और घर में शुभता आ रही है। 7वीं चीज़ है नमक। देखिए, नमक ऐसी चीज़ है सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है, पर यह बड़ी ही चमत्कारी है। नमक का सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? ये घर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी को दूर करता है और घर में पॉजिटिविटी लाता है। तो आप इस दिन नमक परचेज करें, नमक परचेज करके रखें, उनको देवी माँ जो हैं अपनी लक्ष्मी माँ गणेश जी के समक्ष रखें और फिर उस नमक को आप घर में काम में लेवें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर में से नकारात्मकता दूर हो रही है और पॉजिटिविटी घर में आ रही है और सुख समृद्धि आ रही है। अब 8वीं चीज़ देखते हैं अपन, आभूषण। देखिए, आभूषण खरीदने का बड़ा ही महत्व है। देखिए, यदि आप आभूषण खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो धनतेरस से अच्छा कोई भी दिन नहीं है। आप क्षमता के अनुसार सोने चांदी के आभूषण क्रय कर सकते हैं। आप ऐसा कहा जाता है इस दिन जो आप आभूषण क्रय करेंगे वो घर में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति लाएगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि घर में सोने चांदी आ रहा है तो मतलब सुख समृद्धि आ रही है। देखिए, आप परेशान होकर ना खरीदें। यदि आप आराम से क्रय कर सकते हैं, चांदी के कर सकते हैं तो चांदी के आभूषण क्रय करें और सोने के कर सकते हैं तो सोने के आभूषण क्रय करें। क्षमता अनुसार करें। पर आप 9वीं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति। देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी आप क्रय करें और उनको आप दीपावली पे उनकी पूजा करें। ये भी आप क्षमता अनुसार क्रय कर सकते हैं। आप स्वर्ण की लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति क्रय कर सकते हैं, आप चांदी की भी क्रय कर सकते हैं और मिट्टी की भी क्रय कर सकते हैं। तो सबका समान महत्व है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोने की लक्ष्मी गणेश जी खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा फलदायी होंगे और मिट्टी के खरीद रहे हैं तो कम फलदायी नहीं होंगे। देखिए, भगवान तो भावना का भूखा है। आप चाहे मिट्टी की प्रतिमाएँ लाएं या फिर आप स्वर्ण की प्रतिमा लाएं, समान है। जिस पर लाएं आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगी। अब देखिए, अगली है 10वां है खिलौने। देखिए, खिलौने खरीदने का भी बड़ा महत्व है। घर में बच्चे क्या है, खुशी का रूप है। बच्चों के लिए खिलौने लेके आएंगे तो उनमें प्रसन्नता होगी, उनको प्रसन्न होंगे वो। देखिए, मिट्टी की हाट बनी मिलती हैं, उनमें अपन खील बताशे रखते हैं। ये भी एक संपन्नता का प्रतीक है। धान जो है उसको अपन ने अपने घर में रखा और फिर उसकी पूजा करी। तो खिलौने भी खरीदने का बड़ा ही महत्व है।
सोने चांदी के सिक्के, देखिए सोने चांदी के सिक्के का बड़ा महत्व है। सोने चांदी के ऐसे सिक्के जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई हो, ऐसे सिक्के खरीदने का दीपावली पे बड़ा ही महत्व है। ऐसा भी माना जाता है कि जो अपन ये सिक्के लाते हैं, कुबेर का आप इसको प्रतिरूप माने और फिर कुबेर का प्रतिरूप मान के इनकी पूजा करें। आप इनकी पूजा करेंगे तो इनसे ये आपको विशेष फलदायी होंगे। सोने चांदी के सिक्के ये भी आप क्षमतानुसार क्रय कर लें। स्वर्ण के सिक्के क्रय कर सकते हैं तो स्वर्ण के खरीदें, और चांदी के सिक्के क्रय कर सकते हैं तो चांदी के खरीदें। दोनों का समान महत्व है और उनको आप घर में रखें। देखिए खील बताशे, ये भी क्या है, ये भी क्या है, धान है, ये भी खुशियाँ लाते हैं घर में। तो आप खील बताशे खरीदें, उनको मिट्टी के, मैंने बताए थे आपको खिलौने बर्तन, तो मिट्टी के जो हाट वगैरह होती हैं उनमें आप उनको रखें खील बताशों को। फिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा करें, तो आप धन धान्य से पूर्ण होंगे। 13वीं चीज़ है गोमती चक्र और कोड़ियाँ। ये भी समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें भी आप घर में लेके आएँ। पूजन के पश्चात आप इन्हें पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेटें और इनको तिजोरी में रखें, तो पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी और आप धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा। चौथी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लक्ष्मी के चरण। देखिए बाज़ार में मिलते हैं लक्ष्मी जी के चरण, तो वो आप 2 सेट लेकर आएँ। एक सेट तो आप घर के मुख्य द्वार जहाँ से आप एंटर करते हैं वहाँ इस तरह रखें कि वो चरण अंदर जा रहे हैं, और दूसरे चरण आप वहाँ स्थापित करें जहाँ पूजा करते हैं, तो वहाँ इस तरह स्थापित करें कि यहाँ लक्ष्मी जी आ गई हैं। तो 2 सेट लाएं, तो इसका भी बड़ा महत्व है लक्ष्मी जी के चरण का। लास्ट अंतिम चीज़ है वाहन या ज़मीन जायदाद। देखिए ये वाहन और ज़मीन जायदाद ये तो पैसे का खेल है, जिनके पास है वो खरीदें। इनका भी विशेष महत्व है। आप इस दिन आप कोई नया वाहन खरीदें या कोई ज़मीन जायदाद क्रय करें, क्योंकि अबूझ मुहूर्त रहते हैं, बहुत शुभ दिन है। इस दिन आप, ऐसा कहा जाता है, जो भी आप चीज़ परचेज करेंगे वो कई गुना आपको वृद्धि देगी। तो देखिए ये जो मैंने आपको 15 चीज़ें बताई हैं, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें अपन परचेज करते हैं दिवाली के, जब परचेजिंग करने जाते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा है आपकी परचेजिंग से, तो इस दिवाली पे आप वो भी परचेज करें, धनतेरस पे, और हंसी खुशी आप त्यौहार मनाएं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से पूर्ण होगा। जय लक्ष्मी मैया, जय गणेश भगवान।